आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में भारत टैक्स 2025 को करेंगे संबोधित। भोपाल में 24 फरवरी से आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां जोरों पर। उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम में परीक्षा का आयोजन होगा कल। और अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता 17 फरवरी से भोपाल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टैक्स 2025 में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। इसमें 120 से अधिक देशों के नीति निर्माता और वैश्विक सीईओ, प्रदर्शक, अंतर्राष्ट्रीय खरीदार भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने आज एक बयान में कहा कि ये एक विशिष्ट कार्यक्रम है, क्योंकि ये कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पादों तक की संपूर्ण वस्त्र मुख्य श्रृंखला को एक ही मंच पर एक साथ लाता है। 17 फरवरी तक चलने वाले भारत टैक्स 2025 में नीति निर्माताओं, वैश्विक सीईओ के साथ साथ 5000 से अधिक प्रदर्शकों, 120 से अधिक देशों के 6000 अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों और अन्य आगंतुकों के आने की उम्मीद है। देश विदेश के उद्यमियों को निवेश के अवसरों से रूबरू कराने के उद्देश्य से राजधानी भोपाल में 24 फरवरी से आयोजित 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां जोरों पर हैं। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। व्यापार और उद्योग अनुकूल माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध मध्य प्रदेश सभी उद्यमियों के लिए निवेश के अपार अवसर और उसके बाद दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करने के प्रति संकल्पित है। मध्य प्रदेश पर्यटन, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, खनन, डेयरी एवं खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और प्रदेश की क्षमता का उपयोग देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य हो रहा है। आज अपने निवास से जारी संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आस्था, श्रद्धा से जुड़े कार्यों का भी क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिससे हमें हमारी विरासत पर गर्व करने का अवसर मिले। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेशवासियों को विकास गतिविधियों की सौगात निरंतर जारी रहेगी। मध्य प्रदेश के अंदर ही वर्तमान में हमारे चित्रकूट धाम की अगर बात कहेंगे, कुंभ के बाद में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भीड़ आई तो हमारे उज्जैन, चित्रकूट, ओरछा, दतिया ऐसे सभी धार्मिक स्थानों पर जबरदस्त रूप से हमारी इकोनॉमिक गतिविधि भी बढ़ी है। कारण क्या, धार्मिक पर्यटन के जब लोग आते हैं तो केवल दर्शन नहीं करते, बाकी भी गतिविधि करते हैं। अकेले उज्जैन की बात करें तो पिछले वर्ष 6 करोड़ से ज्यादा यात्री उज्जैन में आए थे और ऐसे में महाशिवरात्रि का पर्व सामने है और पूरा वर्ष के आधार पर जो आंकड़े दिख रहे हैं वो आंकड़े बहुत उत्साहवर्धक है। प्रत्येक देवस्थान साथ साथ सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को भी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि एक तरफ हम जब जीआईएस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिससे हमारे युवाओं को रोजगार मिले, हमारी क्षमता का उपयोग प्रदेश की बेहतरी के लिए रहे, दूसरी तरफ हमारी विरासत पे भी हमको गर्व करने का मौका मिले। आस्था पर श्रद्धा करते महाविकास के काम सभी प्रकार से चलाए जा सके, उस सिलसिले में कई सारे कामों की योजना बनी है। मैं उम्मीद करूंगा विकासों की सौगात मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार दी जाती रहेगी। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार का दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कवरेज कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत 10 करोड़ 74 लाख परिवारों से हुई, यानी 55 करोड़ लोग शामिल थे। इस तरह से भारतीय आबादी के 40% लोगों को स्वास्थ्य कवरेज मिला। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर जागरूकता दिवस के अवसर पर झज्जर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में एम्स में आयोजित ऑन्कोलॉजी कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की गई थी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश के सभी जिलों के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम में बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता परीक्षा का आयोजन कल किया जाएगा। परीक्षा में लगभग 17 लाख से अधिक नवसाक्षर अपनी योग्यता को साबित करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के ऐसे असाक्षर को साक्षर करने के लिए उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें यूनेस्को की
परिभाषा अनुसार मुद्रित एवं लिखित सामग्री का उपयोग करके पहचानने, समझने, व्याख्या करने, बनाने, संवाद करने और गणना करने की क्षमता नहीं है। देश भर में ये कार्यक्रम वर्ष 2022 से वर्ष 2027 तक संचालित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से श्री टेक डेटा लिमिटेड कंपनी के सीईओ विजय आनंद ने भेंट की। इस दौरान प्रदेश में उन्नत बुनियादी ढांचे और तकनीकी विस्तार पर चर्चा हुई। उन्होंने प्रदेश में डेटा सेंटर, ग्रीन हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा ट्रांसमिशन सेक्टर में निवेश की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत कर 9100 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया। इसके अंतर्गत इंदौर में 4000 करोड़ रुपए की लागत से डेटा सेंटर स्थापित करने, बीना में 3000 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट विकसित करने, उज्जैन में 600 करोड़ रुपए के निवेश से सोलर पावर यूनिट स्थापित करने और उज्जैन में ही बिजली ट्रांसमिशन एवं वितरण अवसंरचना के लिए 1500 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव दिए। ये निवेश मध्य प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन मध्य प्रदेश पुलिस की मेजबानी में 17 से 21 फरवरी तक स्थानीय बोट क्लब बड़ा तालाब भोपाल में किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 22 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कुल 557 प्रतिभागी सहभागिता करेंगे। इसमें 123 महिला खिलाड़ी भी शामिल हैं। 5 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में कैनोइंग, कयाकिंग तथा रोइंग की कुल 27 स्पर्धाएं होंगी, जिसमें कुल 360 पदकों के लिए विभिन्न राज्यों और अर्धसैनिक बलों की टीमें अपना जौहर दिखाएंगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना में नगरीय विकास और आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने आज स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की समीक्षा की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर देवास में साइबर सुरक्षा के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। बुंदेलखंड की लोक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए छतरपुर जिले के ग्राम बसारी में बुंदेली उत्सव का शुभारंभ हुआ। शहडोल जिले में मिशन वात्सल्य अंतर्गत बाल संरक्षण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार की भूमि संसाधन विभाग द्वारा चलाए जा रहे पायलट कार्यक्रम के तहत नर्मदापुरम जिले की माखननगर नगर परिषद को चयनित किया गया है। जबलपुर शहर में अब पर्यटक और स्थानीय लोग वाटर स्पोर्ट्स का आनंद ले सकेंगे। इस माह मुख्यमंत्री मोहन यादव इसका उद्घाटन करेंगे। खंडवा के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिनटेक कोर्स में अतिथि व्याख्यान आयोजित हुआ। सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों के निराकरण के लिए राजधानी भोपाल के नगरीय पुलिस जोन द्वारा लगातार शिविर लगाए जा रहे हैं। सीहोर जिले में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 1000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में भारत टेक्स 2025 को करेंगे संबोधित। भोपाल में 24 फरवरी से आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां जोरों पर। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में परीक्षा का आयोजन होगा कल और अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता 17 फरवरी से भोपाल में। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।